Audio Jungle. Audio Jungle. बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र की जनता जहां गंदगी और जलजमाव की समस्या से रूबरू हो रही है, लोग नारकीय जीवन जीने पर विवश है। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के जो पदाधिकारी हैं, कार्यपालक पदाधिकारी, साथ ही मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद जो है आपस में ही उलझे हैं। ताज़ा मामला है, कुछ दिन पहले ही वार्ड पार्षदों का एक गुट और पदाधिकारी दोनों जो है आपस में ही भिड़ गए और नतीजा है दोनों तरफ से मामला दर्ज होने की बात थाने तक पहुंच गई। दोनों तरफ से आवेदन दिए गए और उल जलूल शिकायतें दर्ज कराई गई एक दूसरे के ऊपर। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो बाढ़ नगर परिषद के जो पदाधिकारी हैं, वार्ड पार्षद हैं और साथ ही जो लोग हैं, उनके जो है आपस में धींगा मुश्ती की वजह से जो है बाढ़ के नगर परिषद क्षेत्र की जनता जो है जल जमाव और गंदगी का जो है दंश झेल रही है। आज मुख्य पार्षद राजीव कुमार चुन्ना ने अस्थायी शासक समिति की बैठक बुलाई। वहीं जो है इस बैठक में जो है कार्यपालक पदाधिकारी नदारत रहे। बैठक में राजीव कुमार चुन्ना ने सीधे कार्यपालक पदाधिकारी को घेरा, साथ ही कई तरह के आरोप कार्यपालक पदाधिकारी के ऊपर लगाए। वहीं जो है सारे पार्षद जो है जिस तरीके से आपस में धींगा मुश्ती कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर पे बाढ़ की आम जनता को उसका दंश झेलना पड़ रहा है। अब देखना है कि नगर परिषद का जो लड़ाई है और जो वार है वो कब सुलझता है और आम लोगों के लिए जो इतनी बड़ी संस्था बनाई गई है ताकि जो है नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है जिस टैक्स को अदा करते हैं उसके बदले जो है उनको सेवा मिलनी चाहिए, वो चुस्त दुरुस्त रूप से उनको सेवा मिल सके। आइए सुनते हैं राजीव कुमार चुन्ना को, उनका क्या कहना है इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान जो उन्होंने बातें कही हैं, उन बातों में कितना दम है। ये मुख्यमंत्री जी का एक वर्चुअल रैली था 28/8/2020 को। उस समय मैं निर्वाचित नहीं हुआ था। मैं जब यहाँ निर्वाचन उपरांत आया तो मेरे संज्ञान में आया है। उस वर्चुअल रैली में जिन विभाग द्वारा निर्देशित था कि प्रत्येक वार्ड में एक सभा लगाई जाएगी, जिसमें एक टीवी रहेगा, कुर्सी रहेगी, टेंट रहेगा और एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से उद्घाटन या शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। मेरे यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी ने 97 कुल 97 पत्थर का शिलान्यास या उद्घाटन का कार्यक्रम कराया। 27 वार्ड में चिन्हित किया, लेकिन वो 27 वार्ड में कार्यक्रम न होकर के आधा अधूरा 14 वार्ड में, कमोबेश 14 वार्ड में ही कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम के बहाने 27 वार्ड में जोड़ करके रुपया 4,72,000 रुपया की अवैध निकासी कर ली और वो अपने पद का दुरुपयोग किए। ये मैं नहीं कर रहा, ये जो जमादार थे, जो प्रभारी बनाए गए थे कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा, उन्हीं के प्रतिवेदन से प्रतिवेदित है कि उन्होंने अवैध राशि की निकासी की है। और जब ये पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के शिलान्यास उद्घाटन के नाम पर रुपया का गबन कर सकते हैं तो और सब तो आप लोग समझ सकते हैं। योजना हमारा प्रगति प्रतिवेदन शून्य है। हमारे यहाँ मोटे कमीशन के तौर पर लोग काम करते हैं, मोटे कमीशन खा करके कोई काम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे यहाँ अभी दलालों का साम्राज्य है, जिसको मैं बंद कर रहा हूं और मेरे आने के बाद लगभग बंद हो गया है। और कार्यपालक पदाधिकारी की बौखलाहट इसी के लिए है। आपके बैठक में, आज की बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी और वार्ड पार्षदों के बीच में झगड़ा में कट गया, कई पदाधिकारी से जंग हुई, इसके बारे में क्या? देखिए, पदाधिकारी से जंग हुई क्या नहीं हुई, हमारा 3 माह का समय है। मैं अपने 3 माह के बारे में भी बात करूंगा। मैंने 3 माह में कार्यपालक पदाधिकारी के असहयोग के रहने के बावजूद भी, आप लोगों ने देखा होगा कि छठ कैसे हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कार्तिक पूर्णिमा का कैसे संचालन हुआ। मेरे पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, लेकिन मैं आगे बढ़ चढ़ करके, सफाई की व्यवस्था सुधरी है कि नहीं सुधरी है, लाइट लगा है कि नहीं लगा है, गुणोत्तर सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं इस पर बात कर सकता हूँ। महत्वपूर्ण विषय है जिसपे हम लोगों ने सशक्त अस्थायी समिति की बैठक बुलाई है। विगत 4-5 बार हमने कार्यपालक पदाधिकारी से अध्यपेक्षा करके बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी ने इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई और बैठक नहीं बुलाई। हमने अपने सामूहिक कार्यपालक शक्ति का प्रयोग कर सशक्त अस्थायी समिति, चूंकि इम्पावर्ड कमेटी है, कार्यपालक शक्ति उनको है, सामूहिक रूप से उन्होंने निर्णय लिया है कि आज बैठक किया जाए और हम लोग आज बैठक कर रहे हैं, जिसमें एनजीटी का अनुपालन करना, डोर टू डोर कूड़ा का उठाव करना,
हमारे यहाँ जो मानदेय पर कर्मी है उनका नवीनीकरण करना, जो आकस्मिक योजनाएं हैं उनका चयन करना। हम लोगों ने यहाँ सफाई व्यवस्था की समीक्षा की है, कर संग्रहण की समीक्षा की है। इन्हीं सब महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं। सर कल इससे सहमत हैं कि नगर पालिका की बात को, नगर पालिका के विवाद को थाने तक लाया गया और हम शर्मसार हैं ऐसी घटनाओं के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पार्षद हैं जिनको अपनी गरिमा रखना चाहिए। नगर परिषद कोई आर्थिक लाभ कमाने की संस्था नहीं है। एक हमारे माननीय पार्षद कविता जी ने प्रधान सहायक पर दबाव बनाया कि योजनाओं की जाए, वो रूल करता है। नगर पार्षद का दायित्व बनता है कि वो जनता सेवा करके और कड़ी है। योजनाओं का मांग करना पार्षद काम नहीं है और वो भी विभागीय काम किनके नाम से आवंटित है? तो श्री राणा जसवंत सिंह कनीय अभियंता के नाम से है। तो राणा जसवंत ने कोई भी कार्य किए या नहीं किए वो संचिका मांग सकते हैं। हालांकि ये सारी संचिकाएं करीब 22 से 25 संचिकाएं कार्यपालक पदाधिकारी के पास स्वयं रखे हुए हैं। 14 चेकबुक स्वयं रखे हुए हैं, जो कि उनको नहीं रखना चाहिए। चेकबुक के लिए लेखापाल है, संचिकाओं के लिए यहाँ पर रखे, लेकिन वो लंबे समय से अपने पास रखे हुए हैं। तो इन्हीं बात को लेकर के कविता देवी ने हमारे प्रधान सहायक को बंदी बनाया, उनके कक्ष में घेर लिया एक सहयोगी के साथ, और वीडियो फुटेज उन्होंने बनाया। हम इसी कक्ष में अपने पार्षदों के साथ और सहयोगियों के साथ बैठे हुए थे। मुख्य हमारे जो प्रभारी हैं वो उन्होंने हमको फ़ोन किया कि सर हमको हम भाई वो महिला हैं, किसी तरह निकलिए। वो कुछ देर के बाद जब निकल करके नीचे आए तो वो सारी वाकया को बताया और लिख करके आवेदन दिया। ठीक इसी बीच रणधीर कुमार पार्षद गाली गलौज करते हुए, चेयरमैन के नाम से संबोधन करते हुए ऊपर तक गए, फिर नीचे आकर के गाली गलौज करने लगे और दरवाजा जोर जोर से पटकने लगे। क्योंकि यह संस्था है और यह हमारे माँ की समान की संस्था है और हम लोग यहाँ जीत करके आते हैं और अपना सम्मान बढ़ाते हैं। जनता ने मुझे हम लोगों को सम्मानित करता है। तो ऐसी संस्थाओं को इज्जत करना हम लोगों को बनता है कि हम लोग इसका सम्मान भी रखें। मैं अपने कक्ष में था और जब मैं आवाज सुना गाली गलौज का और दरवाजा पीटने का, तो मैं और हमारे आदरणीय परमा बाबू और पन्ना पासवान जी थे इसी कक्ष में। हम लोग निकल करके उनको रोकने का प्रयास किया। वो आपे से बाहर थे और हमको देख लेने की धमकी दे रहे थे और बाहर तक जोर जोर से चिल्लाए, राणा जसवंत सिंह को पीटने की धमकी भी दे रहे थे। तो ये एक सुनियोजित एक साजिश थी कि हम आज चेयरमैन को उनके ऑफिस में जाकर बेइज्जत करें। और हमारे जो बड़ा बाबू थे उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया। हम उस आवेदन पर एक फॉरवर्डिंग बना करके जो वाकया है इसके साथ हमने थाना अध्यक्ष और एएसपी साहब और मंडलाधिकारी और सचिव महोदय को तुरंत हम लोगों ने प्रेषित किया। तदुपरांत कार्रवाई की गई। अब कोई पार्षद अपने बचाव के लिए काउंटर केस करता है, ये सभी सर्वविदित है। और उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि हमने भी गाली गलौज किया। तो मेरे, जैसा कि मैं सुन रहा हूं कि मेरे ऊपर भी FIR है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के पार्षद इसके गवाह हैं कि यहाँ कौन सी घटनाएं घटी। यहाँ बड़ा बाबू पर यह भी आरोप लगाया गया कि मंगलसूत्र छीना गया। ये बड़ा ही हास्यास्पद है, क्योंकि मंगलसूत्र छीनने का कोई काम बड़ा बाबू तो नहीं कर सकता है, ये कॉमन बात है। और जब आप वीडियो बना रहे हो, जब एक व्यक्ति को आप प्रायोजित ढंग से ले गए हो, फाइल की मांग कर रहे हो, उस बीच में आपके संरक्षक के बीच में से आपको कोई बड़ा बाबू, एक छोटा सा 4 फीट का बड़ा बाबू, वो आपसे मंगलसूत्र छीन लेता है। और हम लोग 10 की संख्या में यहाँ पर ऑफिस में है, कर्मचारी भी 10-15 हैं, बाहर भी कई भीड़ लगी गई, 100 आदमी आ गए, तो उन लोगों ने कोई देखा नहीं, उस समय आपने हल्ला नहीं किया। तो ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं। आरोप मुझ पर फंसाने के लिए लगाए गए, मुझे कमजोर करने के लिए लगाए गए, क्योंकि सारा का सारा प्रायोजक जो पृष्ठभूमि है वो कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा तैयार किया गया। क्योंकि उनका अधिकांश समय राजीव शर्मा के घर पर व्यतीत होता है। आप लोगों के माध्यम से मैं स्पष्ट बोलना चाहते हैं और सभी पदाधिकारी, जांच पदाधिकारी से अनुरोध करना चाहते हैं
कि राजीव शर्मा, रणधीर कुमार और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच के मोबाइल वार्ता को केवल आप सीडीआर निकाल करके देख लीजिए कि वो कितने बार बात करते हैं। उनका टावर लोकेशन और वहां के लोगों से आप जानकारी ले लीजिए उनके मोहल्ले में कि कार्यपालक पदाधिकारी का रात कहां गुजरता है, वो कहां कितने घंटे रहते हैं। यदि ऑफिस में 1 घंटे रहते हैं तो राजीव शर्मा जो है उनके यहाँ 5 घंटे का व्यतीत होता है, वहां गाड़ी लगी हुई रहती है। तो ये किसी भी पदाधिकारी के, मेरा 18वां साल है नगर पालिका में, ये बड़ा ही हास्यास्पद और दुखद है। हम लोग शर्मसार हैं कि इस तरह की घटना हम लोगों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ करके थाने तक पहुंची है।